हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से अपने उच्च राशि में जा रहे हैं, तो आपको धनु राशि वालों को, सेजिटेरियस साइन वालों को कैसा फल देंगे, आज इसका विचार करेंगे। देखिए, नवग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है, अर्थात नवग्रह जो हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध आदि, इन सब में जो सबसे पावरफुल ग्रह माना गया है वो सूर्य ग्रह है। और सूर्य ग्रह इस 2025 में केवल 1 महीने के लिए उच्च का होगा, केवल 14 अप्रैल से 14 मई तक। और यही सूर्य ग्रह आपकी धनु राशि के जो स्वामी है गुरु ग्रह, उनका परम मित्र है। तो जब यह उच्च का होगा तो आपके ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, विशेष इफेक्ट पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत कुछ है इस वीडियो में, आप देखेंगे तो जानेंगे। और अगर आपका नाम के अनुसार आपका धनु राशि बन रहा है, सजिटेरियस साइन बन रहा है, या फिर आपके जन्म कुंडली बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपका धनु राशि सजिटेरियस साइन बन रहा है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, 12 राशियों में जो 9वीं नंबर की राशि है वो आपकी धनु राशि बनती है। इसीलिए देखिए, हम गोचर कुंडली में प्रथम भाव में 9 लिखे हैं, धनु राशि को बैठाए हैं। धनु राशि के हिसाब से, गोचर कुंडली के हिसाब से आपके 9वें भाव के अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं, जो कि सूर्य अभी तक 14 अप्रैल के पहले तक यहाँ पर थे चतुर्थ भाव में और राहु के साथ बैठे थे। जब सूर्य या फिर चंद्रमा राहु के साथ बैठते हैं तो पितृदोष बनता है, ग्रहण योग बनता है, अर्थात उतना अपना सकारात्मक फल नहीं दे पाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लगभग 14 मार्च से ही आपका उतना भाग्य के भरोसे कोई कार्य नहीं हो पा रहा होगा, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पा रहा होगा, कोई भी किसी से उतना अच्छा सपोर्ट या फिर लाभ नहीं मिल पा रहा होगा आपको। लेकिन जब 14 अप्रैल से सूर्य आपके भाग्य भाव के अधिपति होकर त्रिकोण स्थान, पंचम स्थान, शुभ स्थान में बैठ जाएंगे, तो बहुत कुछ स्थिति परिस्थितियों में परिवर्तन होगा आपके जीवन में। जैसे सबसे पहली बात, आपका किस्मत, आपका भाग्य, आपका लक खुल जाएगा, किस्मत खुल जाएगा, समझ लीजिए। आपका भाग्य बहुत साथ देने लगेगा। कोई भी आप कार्य करेंगे तो उस कार्य को पूर्ण कराने में सामर्थ्य देगा सूर्य ग्रह आपको, अर्थात वह कार्य में कोई भी विघ्न, कोई भी दोष नहीं आएगा और आसानी से वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें बहुत विघ्न परेशानियां आ रही हैं, तो वो परेशानी 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य ग्रह उत्पन्न नहीं होने देगा अपने प्रभाव से, क्योंकि नवग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है, सूर्य को ही आत्मा का कारक माना गया है, सूर्य को ही पावर कहा गया है, सूर्य को ही पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बताया गया है। नवग्रहों में सूर्य ग्रह को बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। अब हम राजा कह दे रहे हैं तो समझ ही सकते हैं आप कि एक राज्य में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो राजा होता है। और नवग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। राजा ही अब बलवान स्थिति में होगा और राजा ही आपके भाग्य भाव का अधिपति है। तो भाग्य तो पहली बात एकदम आपका सही हो जाएगा, गोचर कुंडली के अनुसार 1 महीने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी 14 अप्रैल से 14 मई तक के लिए कोई भी अगर आप कार्य शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई भी व्यापार, कोई भी नौकरी या फिर कोई भी कार्य आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 14 अप्रैल से 14 मई तक का यह समय बहुत अच्छा है। और इस बीच में कुछ न कुछ अगर आपका धनु राशि बन रहा है तो आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होगा, अर्थात कोई ना कोई खुशी आपको मिल सकती है, कोई ना कोई अच्छी न्यूज, कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। और जब यहाँ पे 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे, सूर्य पंचम भाव में आएंगे, तो जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा, अर्थात आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा, दिमाग शांत रहेगा, मन बुद्धि में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे प्लान आएंगे। और फिर जिसको भी पढ़ाई में काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था या फिर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो दिक्कतें समाप्त करेगा सूर्य ग्रह। जो लोग रिलेशनशिप में थे, जिनको दिक्कतें हो रही थी, उनका रिलेशनशिप अच्छा करेगा सूर्य ग्रह। और फिर जो लोग संतान को लेकर परेशान थे, उनको संतान होने के योग बनेंगे। और जो लोग संतान से परेशान थे, तो उनके संतान से भी उनको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी संतान से सुख उनको प्राप्त होगा। और जब सूर्य यहाँ पे पंचम भाव में आपके आएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ेगी।
एकादश भाव में जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य उच्च का रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा, तो एकादश भाव से हम लोग इनकम का विचार करते हैं, लाभ का विचार करते हैं, पदोन्नति का विचार करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का विचार करते हैं। तो सूर्य इन कार्यों में भी, जैसे जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर वो प्रमोशन के लिए बात करेंगे तो उनका प्रमोशन का योग बनेगा। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में प्रयास करेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा। और फिर जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, व्यापार उनका अच्छी तरह से चलने लगेगा। फिर उसके बाद जिनकी भी धनु राशि है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, उनमें सूर्य ग्रह उनको लाभ प्रदान करेगा, प्रॉफिट देगा, और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यह सब कुछ भी सूर्य ग्रह आपको प्रदान करेगा। और यदि आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रह से हमको और शुभ फल प्राप्त हो और उसका सकारात्मक पॉजिटिव फल मिले, तो जो आपके राशि के स्वामी गुरु हैं, उनके जो परम मित्र हैं सूर्य, के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, तांबे या फिर पीतल के लोटे में जल भरकर, रोली डालकर, अक्षत डालकर, और जो हम ये मंत्र बोल रहे हैं, इसी मंत्र को 7 बार बोलकर, ओम घृणी सूर्याय नमः, यह मंत्र बोल के भगवान सूर्य को अर्घ्य दे देना। फिर उसके बाद 7 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा कर लेना है, घूम लेना है। सूर्य की 7 प्रदक्षिणा होती है, प्रदक्षिणा कर लेना है। इससे सूर्य ग्रह आपको सकारात्मक फल, पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे। यह हमने आपको जो 14 अप्रैल से सूर्य उच्च राशि में जा रहे हैं, तो आपके जीवन पे धनु राशि वालों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा वह हमने बताया है। और आप हमारे साथ हमेशा बने रहें, आपको कुछ ना कुछ ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।